दखल कब्जा का था और कोर्ट का ऑर्डर 10 में हो गया था। 2010 में ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया था कि रिमूव इंक्रोचमेंट, है ना, इमीडिएटली। और 10 वर्ष से 2 बार आर्म फोर्स के साथ सब कुछ हुआ लेकिन फिर दखल कब्जा नहीं हुआ और ये लोग कार्रवाई नहीं किए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। चैम्बर में थे, कलेक्टर साहब के चैम्बर में थे, तो उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा कि हम तुरंत ऑर्डर भेज रहे हैं आपको। ये उल्टा सीधा जवाब दे दिया ये चीज। फोर्स आया था, आर्म फोर्स था, सबको उन्होंने रोक दिया और कहा कि दीवार नहीं टूटेगा। कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर था कि रिमूव इंक्रोचमेंट एंड वॉल, है ना। तो ये ऑर्डर 10 में आया, 2010 में आया लेकिन 2 बार, ये दूसरी बार आर्म फोर्स और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई। पहली बार हुआ था 16 में, अप्रैल 16 में आर्म फोर्स और पुलिस की नियुक्ति हुई। तो दखल कब्जा करीब करीब हो गया। उसके बाद फोर्स जब चला गया तो 3 घंटा के अंदर जो अपोजिट पार्टी था वहां पर दीवार दे दिया। और इधर दक्षिण साइड की जमीन जो 1019 खेसरा है, उसमें हम डिग्री होल्डर हैं और हमको डिग्री हुआ था 97 में, टाइटल एक्सक्यूशन में 99 में, 2099 में टाइटल एक्सक्यूशन में आए कि हमको दो व्यक्ति है, एक जजमेंट डेटर 1 और 2, एक 3 धूर जमीन दखल कर लिया है, एक 7 धूर जमीन दखल कर लिया है। तो स्वेच्छा से नापी हो गया था। सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति में कमलदेव यादव जी थे, बेगूसराय से आए हुए थे एडवोकेट, वही सर्वे कमिश्नर थे और बढ़िया से नापी करके, उनके नापी का काम 4 साल तक चलते रहा। 5 से लेकर 2005 से लेकर के 2000 ये 5 से लेकर के 2009 तक में एक दीवार था, वो जब तक नहीं हटता था इधर से जाने का रास्ता बंद हो जाता। तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ समय दीजिए सर्वे कमिश्नर को, हम बाद में हटा लेंगे। तो यहीं पर फॉल्ट लाइज हो कि हमको दखल कब्जा दिला देना चाहिए था। उन्होंने आश्वासन दिया, सबसे गलती हुई, नीचे के सभी ऑफिसर से गलती हुई, तेघरा पुलिस की बहुत गलती है और उसके बाद सिविल एसडीओ की भी गलती है। तो जब हम आपको पिटीशन दे दिया है, आप इंक्वायरी कीजिए, जांच कीजिए, स्पॉट पर आइए, तब आप हमको कुछ कहिएगा। और एसपी ने एक बार भेजा था प्रॉपर एडवाइस दे करके। जब पहली बार 2016 में आर्म फोर्स के साथ दखल कब्जा हो गया और अपोजिट पार्टी 3 घंटा के अंदर पुलिस के चले जाने के बाद दीवार दे दिया, तो डिग्री होल्डर एक हमारी पत्नी थी, एक हम थे। पत्नी तो मर गई है, हम जिंदा हैं, है ना। तो दरखास्त दिया एसपी को, एसपी प्रॉपर एडवाइस दिया तेघरा थाना को, तेघरा थाना ने किया, इंक्वायरी बैठा दिया। 1 वर्ष तक इंक्वायरी होते रहा। फलना यादव एएसआई हैं, ये करेंगे, और एसपी के ऑर्डर को भी तेघरा थाना ने रोक दिया। एसपी के पास भेजना चाहिए था। जब आर्म फोर्स के साथ हमारी दखल कब्जा हो गया और अपोजिट पार्टी वहां पर दीवार दे दिया है और हमने एसपी को दरखास्त दिया, उसका कॉपी भी है, और एसपी ने प्रॉपर तरीके से एडवाइस दिया तेघरा थाना को। और जमीन का मामला था, कुलम 3 धूर जमीन का मामला था। हाँ, और 7 धूर हो गया था। हाई कोर्ट इसको मेंशन किया है कि सेकेंड जो अपोजिट पार्टी है और जिसने 7 धूर जमीन दखल कर लिया था, उस 7 धूर जमीन इनको स्वेच्छा से दखल कब्जा हो गया। अब क्या किया है? अभी अब आपका क्या कहना है? अभी तो अब सबका वेतन रुक गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अरे पहले हमको दखल कब्जा करावे, वेतन तो रुके रहना चाहिए, वो पनिशमेंट मिला है ना। कलेक्टर को, एसपी को यहाँ से एक ऑर्डर गया, इसका जवाब दीजिए। 1 महीना तक का जवाब नहीं दिया। फिर रिज्वाइंडर इन्होंने भेजा, रिज्वाइंडर का भी कोई जवाब नहीं आया। तो स्वाभाविक है कोर्ट कार्रवाई करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है श्यामदेव प्रसाद सिंह, हम रिटायर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं।
इस मामले में प्रोफेसर श्यामदेव सिंह जो बरौनी फ्लैग के हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन पर दखल दहानी के इजराय के लिए एक आवेदन 699 दाखिल किया था लर्नेड मुंसिफ तेघड़ा कोर्ट में। उसके बाद इसमें 9/11/24 को सो दखल दहानी के लिए तिथि निर्धारित था। कोर्ट के आदेश के अनुसार वहां पुलिस बल गई थी। मजिस्ट्रेट साहब, यहाँ के जो वीडियो साहब हैं वो थे, सारे लोग मौजूद थे, एसकेपीसी भी मौजूद थे। लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बावजूद वहाँ दखल दहानी की कोई कार्रवाई नहीं की गई। लाचार होकर एसकेपीसी ने अपना प्रतिवेदन समर्पित किया कि मजिस्ट्रेट और पुलिस बल दखल दहानी में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो उनके प्रतिवेदन के आलोक में पत्रांक 79 और 80 के द्वारा मुंसिफ तेघड़ा ने रिपोर्ट मांगा ये कलेक्टर साहब और एसपी साहब से। जो रिपोर्ट नहीं भेजा गया, रिपोर्ट नहीं भेजने के कारण तो रिपोर्ट ससमय नहीं भेजे जाने के कारण विद्वान मुंसिफ न्यायालय के द्वारा तो लर्नेड कलेक्टर और लर्नेड एसपी साहब के वेतन पर रोक लगा दिया है अगले आदेश तक। कहाँ चूक हुई है? चूक हुई कि दखल दहानी के दिन उनको सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि ये ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश था कि दखल दहानी सुनिश्चित कराया जाए और उसी के आलोक में ये सब कार्रवाई हो रही थी। तो मजिस्ट्रेट साहब को और वहाँ जो पुलिस बल थी उसको सहयोग करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। कितना ज़मीन था, कितना ज़मीन को दखल दहानी कराना था? अब वो तो रिकॉर्ड देखने के बाद हम बता पाएंगे जब कितना ज़मीन था, अभी मुझे याद नहीं है। ये कब तक आदेश वेतन रोक के डीएम और एसपी को रोका गया? कब तक, अगले आदेश तक? जब तक कि उनके प्रतिवेदन से ये संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए स्थगित रहेगा। ये विवाद कब से चल रहा था? इस जमीन का मैटर कब से चल रहा था? विवाद तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन इजराय का केस 699 में शुरू हुआ। अच्छा, फिर अगला सुनवाई कब है इसका? अगली सुनवाई इसका 19 फरवरी को है। तो क्या लग रहा है कि आपको जवाब देंगे? एसपी साहब भी देंगे और कलेक्टर साहब भी देंगे। दोनों को अभी तत्काल वेतन रोका गया है? जी जी जी। क्या? जी, दोनों का वेतन। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। और एक्चुअली एक एक्सक्यूशन केस था जिसमें कोर्ट के द्वारा आर्म्ड फोर्स और मजिस्ट्रेट की बहाली की गई थी और डीएम साहब को ये निर्देश दिया गया था कि कोर्ट के इस ऑर्डर का कंप्लाइंस अच्छे तरीके से अंडर अच्छे लॉ ऑर्डर के साथ वो करावें। बट डीएम साहब ने सीओ और वीडियो को इसके काम के लिए ऑथराइज किया था, जिन्होंने स्थल पर जाकर कोर्ट का ऑर्डर एक्सिक्यूट नहीं करवाया। और जब एक्सिक्यूट नहीं कराया तो उसका कोई प्रॉपर कारण भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। इस वजह से लर्नेड कोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित किया गया और उनके वेतन पर रोक लगाई गई। जो नेग्लिजेंसी डीएम के द्वारा बढ़ती गई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस के लिए, वही कारण था जिसके कारण उनका वेतन रोका गया। मामला एक्सक्यूशन, कोर्ट के डिग्री का कम एक्सक्यूशन होना था डिग्रीदार के पक्ष में, और स्पॉट पर जा करके भी जो डीएम के ऑथराइज्ड एजेंट थे सीओ या बीडीओ साहब, उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं किया, डिग्रीदार के पक्ष में डिग्री को एक्सिक्यूट नहीं करवाया। तो ये कोर्ट की अवमानना समझी गई कोर्ट के द्वारा। और सीपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसके तहत लर्नेड मुंसिफ का जो फैसला है वो काफी सराहनीय है और इससे समाज में एक व्यापक संदेश गया है कि न्याय स्थापित हो सकता है। लोगों को न्याय पर भरोसा जगा है कि नहीं, सरकार के खिलाफ भी एक्शन न्यायालय द्वारा ली जा सकती है, डीएम और एसपी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। आम लोगों में ये धारणा बहुत तेजी के साथ बैठ रही है और लोगों में न्याय के प्रति एक विश्वास फिर से जगा है। मेरा नाम संजीव कमल है, मैं सिविल लॉयर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।